सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रतीक कथोरिया, ई-बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग स्पेशल वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। दे पार्टिसिपेट, जैसे मैं देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट हमारे मोर देन 700-800 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं और अभी कनेक्ट होना बाकी है। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि जल्दी से जाएं, अपनी टीम में एक मैसेज डालें कि जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आज जो हमारे स्पीकर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जो आज हमारे स्पीकर एक, मैं कहूंगा वो पर्सनालिटी जो इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उनको सुनना और उनके शब्दों को सुनना बहुत वैल्यूएबल होता है, जो बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि जल्दी से एक बार अपनी व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करें, अपनी टीम को इनवाइट करें कि जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाए और हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करें। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब हम सुनते हैं या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब हम जानते हैं, तो हमें सिर्फ दिखते हैं सपने। हमें दिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने। मैं यहां से ये अचीव कर लूंगा, मैं यहां से वो अचीव कर लूंगा। सिर्फ सपने दिखते हैं हमें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको एक सपने दिखाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में हमने ड्रीम्स तो देख लिए, एक अच्छी कंपनी भी चुन ली, एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल गया, उस पर काम करना शुरू भी कर दिया, पैसा भी कमाने लग गए। पर जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और वो ऑब्जेक्शंस किस प्रकार आते हैं? वो ऑब्जेक्शन आते हैं कि क्या आज डायरेक्ट सेलिंग लीगल है? वो ऑब्जेक्शन आते हैं कि क्या आपकी कंपनी लीगली काम कर रही है? क्या आज आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी गवर्नमेंट की आंखों में किस जगह पे अपना स्थान ग्रैब करती है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लीगलिटीज के ऊपर आते हैं। उसके बाद सेकेंडली, जब हम अपने किसी भी टीम पार्टनर को या किसी भी अपनी टीम के बंदे को जब एजुकेट करते हैं, तो वो मार्केट में काम करने जाता है, पर फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम आती है कि क्या बात करनी है, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट होना शुरू होते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या आप सबने भी ये चीजों को फेस किया कि जब आप मार्केट में काम करने गए तो लीगली आपको चैलेंजेस फेस हुए? एक बार यस और नो आप चैट बॉक्स में सब लोग टाइप करें। जल्दी से चैट बॉक्स में जाएं, यस या नो टाइप करेंगे। क्या आपको भी जब आप मार्केट में गए अपने कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए, तो लोगों ने क्वेश्चंस किया कि क्या आपकी कंपनी भी लीगल है? क्या आपकी कंपनी लीगली काम कर रही है? अरे डायरेक्ट सेलिंग ये तो फ्रॉड होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए या नहीं? यस और नो टाइप करें जल्दी से चैट बॉक्स में जाके। यस 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 एवरीवन, यस ग्रेट, ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मिले जब आपकी टीम में आपने किसी को जोड़ा, उसने काम करना शुरू किया और आपको बाद में ये पता चला कि यार ये जो काम कर रहा है, जब ये प्रेजेंटेशन देता है, जब ये मीटिंग करता है, तो ये जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है वो थोड़े ऊट पटांग है। जब ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो ऊट पटांग है। जब ये अपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जो कि सही नहीं है आज काम करने के लिए, क्या आपको ऐसा भी कुछ फेस हुआ? तो यस या नो टाइप करिए। देखिए मैं देख पा रहा हूं कई सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जूम पे, और अभी और कनेक्ट होते जा रहे हैं, पर सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। आप सबको जागना पड़ेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्या ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे फेस हुए क्या? तो आप यस या वाई टाइप कर सकते हैं। ओके यस 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 यस, सब लोग टाइप करें, बहुत बढ़िया। इट मींस प्रॉब्लम्स तो हमें फेस होती है, खासकर कई बार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैं आपको बता दूं, आज जो शख्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, मैं अगर आपको उन शख्स के बारे में बताऊं तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया आज नहीं, आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स पहले इस इंडस्ट्री में एज अ नेटवर्कर शुरुआत करी और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसका पूरी शुरुआत करी, एक अपनी मैगजीन लॉन्च करी डायरेक्ट सेलिंग टुडे, जिसके आज वो चेयरमैन है। और आज स्पेशली वो यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं जो ऑलमोस्ट हर कंपनीज का लुकआउट करते हैं, उसका लीगली, उसके प्लेटफॉर्म और हर सिस्टम को लेकर। और आज वो आ रहे हैं हमारे ई बायोटोन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी के सामने बात करने, आप सभी के सामने वो पॉइंट्स रखने अपने कि ई बायोटोरियम, या मैं यूं कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग की लीगलिटीज क्या है और आपको
किन चीजों पे ध्यान रखना है जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं। आई बिलीव आप सभी लोग तैयार हैं और आपकी पूरी टीम कनेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं और आपकी पूरी टीम कनेक्ट हो चुकी है तो चलिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन और सभी पार्टिसिपेट्स के मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में जो आज हमारे बीच में स्पेशली ऑन अ स्पेशल कॉल कनेक्ट हुए हैं द चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे मिस्टर राहुल सूदन जी। सो राहुल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू on behalf of all the participants who are here and ready to take maximum knowledge from you. Welcome, sir. Yes, sir. Welcome. Hi, Pratik. Thank you so much for inviting. Hi, everyone. I can see the response. The chat box is running like anything. Good to connect with everyone. And आज 10 मिनट टाइम मिला है ये बात करने के लिए कि हम को क्या करना चाहते हैं और इस बिजनेस को बड़ा कैसे करना चाहते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रतीक, आई कैन स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन इफ इट्स ओके। यस 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 सर, प्लीज गो ऑन। यस, ग्रेट। ओके दोस्तों, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है लेकिन बात हिंदी में करेंगे और कुछ समझना चाहूंगा। वैसे मैं ई बाइटोरियम को काफी सालों से जानता हूं और मैंने आप लोगों की काफी मैंने देखी है, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें आज डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो आप चैट बॉक्स पे लिखते रहना क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें आप जानना चाहते हैं। नाउ लेट्स, बिफोर आई स्टार्ट, मैं छोटे से आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या चीज कैसे बात करना चाहते हैं और क्या चीजों पे ठीक तरीके से बात की जा सकती है। आप में से कई लोग रील बनाते हैं, तो कैसे एक रील ठीक तरीके से बनाई जा सकती है। सर ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो। राहुल सर, वॉल्यूम नहीं आ रहा। हाँ जी, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, वहां पे क्वेश्चन आता है, राइट में ऑप्शन आता है कि शेयर योर कंप्यूटर ऑडियो, उसको भी क्लिक करो तो ऑडियो आएगी। एक मिनट। मल्टीपल पैनलिस्ट कह रहा है वी कैन शेयर होस्ट एंड पैनलिस्ट, इट्स नॉट आस्किंग फॉर, शुड इट राइट अगेन। एक मिनट। प्रतीक ने मैंने इंट्रो दिया, करीबन 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर और डायरेक्ट सेलर था, लीडर था, ट्रेनर बना, कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। वो कंपनी बंद हो जाती थी और तब बाद में पता चला था और सरकार समझ में आया कि हम क्या करना चाहिए हमें। उससे पहले तक पता नहीं चलता था ठीक क्या है और गलत क्या है। इस 25 साल की हिस्ट्री में काफी काम करने का मौका मिला, सरकार के साथ काफी जगह बात करने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्ट। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि काफी सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में जाके बात करने का मौका मिलता है कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, किस तरीके से वो आगे चलनी चाहिए और काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है, सिखाने का मौका मिलता है। इसी दौरान इस जर्नी में काफी सारी चीजों को काम किया। कंपनीज को जैसे जैसे जरूरत पड़ी, डायरेक्ट सेलर्स को जो जरूरत पड़ी, उसमें काफी सारे प्रोडक्ट और काफी सर्विसेज बनाने का मौका मिला एंड काफी सारे लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला इंटरनेशनली कि इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं। नाउ अब इस सेशन को शुरू करते हैं और अगले 10 मिनट ये बात करेंगे कि एक्चुअल में कोर चीजें हम क्या हैं जो हम बेहतर बना सकते हैं। आप में से लोग जो चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि ये उनको, अगर उन्होंने ये देखा है कि ये क्या है, किसी ने ये आइटम देखी हुई है पहले? तो आज से करीबन 25-30 साल पहले जब ये प्रोडक्ट था तो इसको फोन कहते थे। तो आज की जनरेशन में कई 16-17 साल के लोग होंगे तो शायद उनको नजर ना आए कि इसको फोन कर सकता था। लेकिन आज फोन कैसा है, कुछ इस तरीके से है। आज आपका आईफोन है, आज आपके सैमसंग है, इस तरीके के फोन आते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी बदल गई, बात वही करना है लेकिन तरीका बदल गया। नाउ आप में से कोई है जिसने इस गाड़ी में बैठा हो, चलाया हो, घुमा हो? इस गाड़ी को फिएट गाड़ी कहते हैं और
जो 20 साल पुराने बच्चे हैं या 25 साल, उनमें से कईयों ने ये गाड़ी तक नहीं देखी हुई कि ऐसा कुछ मॉडल भी एग्जिस्ट करता था। मेरे को याद है 91 में हम ये गाड़ी जब अपने घर लेकर आए थे तो कितना हर्षोल्लास की बात थी, और आज अगर किसी को बोलो कि फिएट नाम की गाड़ी है तो पता नहीं होती। इनफैक्ट जब मैंने अपने बेटे को बताया कि हमारी पहली गाड़ी फिएट थी तो उसको एक्चुअली गूगल करना पड़ा। लेकिन आज ये गाड़ी है, साधन वही है, टेक्नोलॉजी बदली, चीजें बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है ना। आज से 25 साल पहले हम बोर्ड पे इसी तरीके से ट्रेनिंग देते थे। अगर आप में से कोई 15 साल 20 साल पुराना होगा तो उसको ये याद होगा कि इस तरीके से ट्रेनिंग देते थे। आप में से कई लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी और कई लोग ऐसे ये ट्रेनिंग इन्होंने ली भी होगी, लेकिन आज भी ट्रेनिंग यही है। अब हमें ये जो समझने की जरूरत है कि जब मेथोडोलॉजी या रास्ता नहीं बदलता तो क्या चीज बदलेगी जिससे हम अपना बिजनेस बेटर कर सकें। पहले भी हम वैसे ही समझाते थे, आज भी मैं वैसे ही समझा रहा हूं। तो बदला क्या है? बदला है लॉ, बदला है। जब मैं ये कहता हूं कि मैंने 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग पता है। मुझे पता सिर्फ उतना ही है जो 2019 के बाद और 2021 के बाद आया। उससे पहले मैं ये जानता था कि लोग कैसे जुड़ते हैं, टीम कैसे बनती है, प्रॉब्लम क्या थी ये पता थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बोलना क्या है। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैं 10 साल से ये बोलता आ रहा हूं और 15 साल से बोलता आ रहा हूं, तो वो असल में सोल्यूशन नहीं है, एक प्रॉब्लम का जड़ है, क्योंकि कुछ बदला तो है नहीं। तो वो वही चीज बोल रहे हैं। जब मैं मार्केट में जाता हूँ और हम काफी सेशंस को करते हैं, दिल्ली में, बैंगलोर में कंडक्ट करते हैं, असम में, एक चीज सुनने को आती है कि हम 10 साल से ये करते हैं, 15 साल से ये होता आ रहा है, हमने ऐसे सुना है। बट आपको ये मानना चाहिए कि हम में से तो एक्चुअल में जो यंग है, 3-4 साल पुराने हैं, वो असल ठीक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि उनको लेटेस्ट चीजें पता होंगी। अगर आपको मेरी समझ में आए तो आप ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं चैट में कि बदला क्या है। तरीके नहीं बदले हैं, तो सबको ये लगता है कि असल में ट्रेनिंग यही है। सबको ये लगता है कि ट्रेनिंग का सिस्टम भी यही है, बट ट्रेनिंग देने का तरीका वो है, लेकिन बदल उसका कंटेंट क्या है आज की डेट में। हाँ, ये है, और उनको लगता है कि सिस्टम वाइज मेरी टीम परफेक्ट है, सब कुछ सेट है, मतलब झकास काम चल रहा है मेरा। राहुल सर, आई बिलीव फिर से वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। कभी ब्रेक है? हाँ, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ओके, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रदीप। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि टीम परफेक्ट है और सब कुछ सेट है मेरी टीम में। हम में कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लगे कि टीम में काम किया, बहुत बढ़िया मशीन है, कोई दिक्कत नहीं आती टीम में, सब अपना काम मर्जी से करते हैं, सब जिम्मेदारी लेते, सिस्टम फॉलो करते हैं। कितनों को लगता है कि उनकी टीम इस तरीके से काम करती है? राहुल सर, सॉरी, बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक लोगों को वो चीज क्लिक नहीं हो पा रही। एक बार आप फिर से रिपीट करें प्लीज। लेट मी ट्राई जस्ट Do one thing. If you're comfortable, so do take your mobile hotspot. मैं एक्चुअली मोबाइल हॉटस्पॉट पे ही था। आई थिंक आई विल गो Okay. बैक टू द अदर नेट, जस्ट अ मोमेंट। Sure. इज दिस ओके नाउ? Yeah, much better. ओके प्रदीप, थैंक यू सो मच। जब भी वॉइस ऊपर नीचे हो तो प्लीज पॉइंट आउट कर देना। ओके, Sure, I'm there. टीम में आपसे ये पूछ रहा था कि हम में से कितने लोगों को ये लगता है कि उनकी जो टीम है वो बड़ी अच्छी मशीन की तरह काम कर रही है, सब जिम्मेदारी लेते हैं, सब अपने काम से पूरा करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं। कितने लोगों को लगता है? ओके, चलो नाउ, कितने लोगों को ये लगता है कि मेरा जो सोशल मीडिया है, मेरा जो फेसबुक पोस्ट है, वो बहुत ठीक है, बहुत कैची है, लोग लाइक करते हैं, रील्स आती हैं और बहुत अच्छा लीड जनरेशन करके दे रहा है? हमें से कोई है जिनको ये लगता है कि उनका सोशल मीडिया में पोस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कैची है, नाइस है, बहुत मजेदार रिजल्ट आ रहा है?
नाउ जब हम पूरी तरह से ग्रोथ की बात करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं, आप में से कईयों को ये भी लगता होगा कि अब तो वो दूसरों को एडवाइस कर सकते हैं और कोच बन सकते हैं और ट्रेनर बन सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। तो हम में से कितने लोग हैं जो ये काम अभी से शुरू कर चुके हैं, औरों को एडवाइस देने का, कोच करने का और ट्रेनर बनने का, कि वो औरों को सिखा सकते हैं? ओके, तो ये सब चीजें होने के बाद भी कि टीम भी काम कर रही है, हम लोगों को सिखा भी रहे हैं, हम कोच भी हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कभी की कुछ चीज रह गई है? ऐसा लगता है कि यार कोई पिक्चर का एक पजल है, एक जिक्सॉ पजल जिसे कहते हैं, कि उसमें कुछ पार्ट रह गया है। कभी लगता है कि हाँ यार, सब कुछ होने के बाद भी ना पिक्चर अभी बाकी है। आप में से लोग अगर थोड़ा सा चैट में रिप्लाई कर देंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी वॉइस अब तक आ रही है। हाँ। हमें लगता है कि यार मेरी टीम नहीं बढ़ रही, दूसरे की टीम बढ़ रही है, दूसरे का बिजनेस बढ़ रहा है या कंपटीशन में काम हो रहा है, हम पीछे रह रहे हैं। अगर लगता है कि यार ये ना, कि हमारा प्लान तो बहुत बढ़िया है, सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, बट फिर भी लगता है कि यार वो एज क्यों नहीं आ रही, वो वो क्लोजर क्यों नहीं आ रहा, वो ऐसी क्या चीज है सिस्टम में जो हमें रोक रही है? क्या सेल्स कम होने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो कम है, या मुझे लगता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा? क्या लोगों को ढूंढना आज भी ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड काम है? आज से 25 साल पहले हम ये कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज कहते हैं सबको पता है लेकिन लोग नहीं मिल रहे। हमें लगता है हमारी टीम में कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, बाकी सब जगह लोग ज्वाइन करते हैं। या मुझे ये लगता है कि यार ये सब चीजों के लिए ना मुझे ना ब्रांड बनना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री में, कि लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोग मुझे जब इंस्टाग्राम पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तभी मेरी टीम बनेगी। इसमें वॉइस ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल है। अच्छा, चैट में कोई लिख नहीं रहा इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज नहीं आ एवरीवन रही इज है। टाइपिंग, मे बी यू कैन सी। अच्छा, ओके, चलो। कईयों को लगता है कि ये ब्रांड बन जाएंगे तो लीड मैग्नेट से हो जाएंगे, कि चुंबक की तरह लोग खींचे चले आएंगे क्योंकि मैं ब्रांड हूं। सच्चाई ये है, एक्चुअल में ये सब आपकी गलती नहीं है। जब मैं आपके टीम को, आपके परिवार को, आपके सिस्टम को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप यूट्यूब के सेशंस देखते हो, आप हर दुनिया जहान का कोर्स खरीद लेते हो, हर डिफरेंट ट्रेनर्स की आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रील सब कुछ बन रही है, कई कई लोग तो वेबसाइट एसईओ गूगल भी कर रहे हैं, या जो ऑनलाइन मिल रहा है वो ले रहे हैं। क्या आप तक, मैंने अभी तक जो बात करी है, अगर आप उस बात से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी, आपसे मिलती है, या आपकी टीम में कोई है जिसके साथ मिलती है? असली प्रॉब्लम है क्या? असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। मुझे पूरा यकीन है, मैंने आपकी टीम को काम करते देखा है, मैंने आपके बारे में सब कुछ देखा है, मैंने बहुत सालों से आपके साथ फॉलो अप कर रहा हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से। पर मुझे लगता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं। जब हम बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जिसके लिए हमें काम करना होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस ना ज्यादा करके नहीं आता, कम करके ज्यादा कमाने से आता है, ज्यादा सक्सेस से आता है। ये लेवर और पुली का गेम है, कि अगर मैं 1 किलोग्राम का वेट हटाऊंगा तो 10 किलोग्राम का रिजल्ट आना चाहिए। कम से ज्यादा सक्सेस वाले बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है।
अगर आप भी उनमें से हैं जो ठीक काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं, जो दिशा ठीक रखना चाहते हैं, दशा ठीक नहीं होती, दिशा अगर आपकी ठीक है ना, तो आपके कम रिजल्ट से भी ज्यादा, कम एफर्ट से भी ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। यहाँ पे एफर्ट को डायरेक्शनल रखना पड़ता है, यूनिवर्सल नहीं रखना पड़ता पूरी दुनिया जान के लिए। ज्यादा सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत स्पेसिफिकली फोकस होके काम करते हैं। आपको मैं एक स्ट्रेटेजी दे सकता हूं जिसमें मैं श्योरिटी है कि आपका बिजनेस 2x से तो ज्यादा जाएगा। कईयों को 4x भी गया है, कईयों को 6x भी हुआ है, लेकिन 2x की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन अब अगर मेरे को और आपको मिलके करना है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा आपको करना है, हम सबको मिलके करना है, तो हम बॉम्बे में मिलते हैं 13 तारीख को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपने डायरेक्ट सेलिंग में अचीव करना है वो कैसे अचीव करना है। दूसरा क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो आपके बिजनेस को कैसे सपोर्ट करती है। क्या आपको छोड़ देती है, या आपका साथ नहीं देती, या आपको इग्नोर करती है? गवर्नमेंट कैसे आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी? आप कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई 50 बीवी दे रहा है, कोई बीवी में 80% दे रहा है, कोई 50 बीवी में 30% दे रहा है। कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन क्या काम कर रहा है? हिंदुस्तान में हजारों कंपनीज हैं, पर कितनी कंपनी हैं जो सही तरीके से काम कर रही हैं? क्या मैं कुछ भी कह के किसी को इनवाइट कर सकता हूं आज की डेट में? मेरा मन चलेगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा, जब वो बिजनेस ज्वाइन कर जाएगा तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अब ये फर्क पड़ता है। सरकार ने बहुत सिंपल और बहुत सिस्टमेटिक वे दे दिया है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लाने के लिए, पर क्योंकि वो सिंपल है, सादा है, वो हमने नहीं करना है, हमने उसके अलावा हर तरीका करना है। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे कि किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं, और इसमें हम 2-3 चीजें करेंगे। हम आपके साथ आपकी टीम का इनविटेशन भी चेक करेंगे कि वो कैसे करते हैं, और वहां पे स्टेज पे ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। आप हो सकते हैं एक टीचर हो सकता है आप किसान हो सकता है एक हाउसवाइफ हो सकता है एक डॉक्टर हो, तो हर एक का जो तरीका है किसी को बिजनेस में लाने में, सब पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप ऐसा अगर इनवाइट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उसके करने या ना करने से क्या चीज है जो गलत और ठीक होती हैं। क्योंकि जब आप किसी को ठीक तरीके से इनवाइट करते हैं तो उसको भी पता होता है कि आप एक लीगल काम कर रहे हैं, तभी उसको एक तरीके से बुला रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि क्या सरकार कहती है प्लान के बारे में बताने में, प्रोडक्ट कैसे बताने हैं, कंपनी का प्रोफाइल कैसे बताना है, और उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। सब कुछ स्पेसिफिक है। 2021 के बाद एक भी ऐसी चीज नहीं है जो ग्रे एरिया में है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये एक फुल प्रूफ प्लान है सिस्टम को चलने में, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आज जब पंजाब के बंदे को, कभी तमिलनाडु के बंदे को डाउनलाइन में लेकर आना होता है ना, तो वो उससे कुछ कहता है, समझ में कुछ आती है, होता कुछ और है। बट एक ही चीज है जो कंसिस्टेंटली जा सकती है कि सरकार ने क्या कहा है, कि अगर वो वहां पे सर्च करेगा तो भी उसे वही मिले जो पंजाब में चल रहा है। अगर असम में कोई अपलाइन है और वो राजस्थान में डाउनलाइन से बात करे तो वो ठीक चीज से बात करे। जब आप सब आपस में ठीक बात करेंगे ना, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो उनको भी ठीक चीज पता चलेगी। जैसे एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कहता है कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके अपलाइन उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कह देती है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बन जाती है। या हम किसी को कहते हैं सर नेट मल्टी लेवल मार्केटिंग सरकार में कंपनी लीगल है। जब मल्टी लेवल मार्केटिंग ही नहीं है तो सरकार में लीगल इलीगल का वर्ड कहां से आता है? पिरामिड स्कीम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मनी सर्कुलेशन क्या होता है, ये समझना जरूरी है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले लोग नहीं पूछते थे इसको, बट आज पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखेंगे, और वो लाइव सीखेंगे कि आप एआई से अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
हम में से कई लोग होंगे जो एआई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे। तो उसमें हम प्रैक्टिकली ऑन स्टेज यूज करेंगे कि एआई की मदद से आप कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को ट्रस्टवर्दी कैसे बना सकते हैं। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप को विजिबल करना है, फिर नॉलेजेबल करना है, उसके बाद आप क्रेडिटेबल बनते हैं। यानी जब आप दिखेंगे, आपकी बातें लोगों को समझ में आएंगी, उसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ काम करेंगे। वो चैनल आप कैसे यूज कर सकते हैं बिजनेस को बिल्ड करने पे, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते। इन सब स्टेप्स को करते हैं तो हमने एक विनिंग टीम का एक ट्रैक रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे, जहां पे हम अपनी टीम को कैसे ये चीज डुप्लीकेट करेंगे उसका एक फॉलो अप मैकेनिज्म बनाएंगे। अब कई लोग इंडिविजुअल होते हैं, वो सुन के काम करते हैं, उनको लिखने की आदत नहीं। कई लोग हैं जो लिखते हैं, वो सुनते नहीं है, और कई लोग हैं जो लिखते और सुनते दोनों हैं। तो हम तीनों तरीके के लोगों के साथ काम करके सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सिस्टम और प्रोसेस नहीं होगा तो डुप्लीकेशन नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो पहले बहुत सारे सुनार होते थे जो ज्वेलर का काम करते थे, डायमंड का काम करते थे। वो लोग कैश का काम करते थे तो वो एक ही आउटलेट खोलते थे, फैमिली में 4-5 लोग एक ही दुकान पे बैठते थे। लेकिन जिन ज्वेलर्स ने ये प्रोस्पेक्ट बनाया, वो आज 50 फ्रेंचाइजी खोल के बैठते हैं। जिस लीडरशिप ने अपनी टीम में डुप्लीकेशन करके एक प्रोसेस जनरेट कर दिया कि जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो परफॉर्मेंस, वो लीडर्स एक्चुअली आज की डेट में और ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि इस ट्रैकिंग मैकेनिज्म को किया कैसे जाता है। लास्टली एक 21 दिन का फाइनल ट्रैकर बनाएंगे, जिसमें आप अपने आप को खुद ट्रैक कर सकें कि आप खुद से कितने ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको डेली अपने प्रोसेसिंग में इनवाइट करने में, किसी को प्लान बताने में, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने में लेके नहीं आएंगे। सो एक 21 दिन का रोड मैप बनाना पड़ेगा जब आप ये चीजें लीगली आपने सिस्टम में लेकर आ सकें। उसका सबसे जरूरी रीजन ये है क्योंकि जब आप कुछ चीज गलत मार्केट में बोलते हैं, जब आप स्टेज पे जाके कुछ गलत बोलते हैं, तो असल में आप गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ठीक और गलत क्या है। कोई भी इंसान जानबूझ के गलत नहीं बोलता। मेरा मानना है कि एक्चुअली में जो इंसान अच्छे होते हैं वही डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। ये समझे कि डायरेक्ट सेलर ही एक्चुअली सबसे अच्छा इंसान होता है। लेकिन जब जाने अनजाने में स्टेज पे हम ऐसी बात बोल जाते हैं जो कंपनी के लिए, बाकी टीम के लिए, उन लोगों के करियर के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब अगर आप ये लोग 21 दिन का ट्रैकर मेंटेन करेंगे और चलेंगे, काम करेंगे, तो मैं फिर 21 दिन के बाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा। नहीं तो ये सारे ट्रेनिंग सेशन का ना एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सरकार क्या चाहती है, लीगल क्या है, सिस्टम क्या है, कंप्लायंस क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आप उसको एक फॉलो अप में कन्वर्ट ना करें, बट मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं हो। मैंने आपकी टीम को देखा है और आपकी टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया। और आई एम श्योर कि जब आप सब लोग मिलकर एक सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे तो ना ही आपकी टीम बड़ी होगी, पर ये कंपनी भी बड़ी होगी और प्लस इंडस्ट्री भी बड़ी होगी। और इंडस्ट्री को अच्छे लोग, अच्छी कंपनी और अच्छे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। बाकी जो भी आपकी इश्यूज होंगे वो वहीं पे लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक मेरे को 2 घंटे का टाइम है वहां पे आपके साथ डिस्कस करने का, और पर मुझे लगता नहीं कि 2 घंटे में कुछ हो पाएगा। तो आई थिंक मैं प्रतीक से और सागर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 3 घंटे तो दे दें। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब आपको रास्ता चुनना है। आप खुद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पर आपको करना जरूर चाहिए।
क्योंकि आप नहीं करेंगे तो जो मैंने आपको मोबाइल की फोटो दिखाई थी ना, और जो ट्रेनिंग की फोटो दिखाई थी, उसके नीचे एक और स्लाइड बनती है रिजल्ट की फोटो। जो रिजल्ट 2000 में था ना, वही रिजल्ट 2025 में होगा। आप अपना पे आउट देख लेना, कुछ नहीं बदलेगा जब तक प्रोसेस नहीं बदलेंगे। ओके, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस थिंग। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कितने लोग बॉम्बे आना चाहेंगे। अगर आप चैट में हाँ कर दें तो आई थिंक आई विल बी मोर एक्साइटेड नाउ, आप लोगों से ज्यादा। सो सिर्फ 2 या 4 लोगों ने हाँ किया बॉम्बे आने के लिए, बाकियों ने नहीं किया है। प्रतीक, सिर्फ 4 लोग आने बॉम्बे की ज्यादा आएंगे लोग? राहुल सर नहीं, 4 लोग तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कम से कम सर 200 से 250 लोगों की हमारी तैयारी है। और सर आपको 1-2 नहीं, आपको पूरे 4 घंटे हम देंगे कि आप अपने 4 से 6 घंटे में वो चीज डिलीवर करो हमारे सभी पार्टिसिपेट्स को, जो एक्चुअली वो चाहते हैं अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए। और वो जरूरी है। अच्छा, लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि 300 प्लस भी हम लेके आएंगे। और मैं को बताऊं राहुल सर, सबसे बड़ी बात, सिर्फ आपको सुनने के लिए लोग कहां से आ रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में लोग टाइप करें कि लोग कहां से आज 13 तारीख को हमारे मुंबई ऑफिस पहुंच रहे हैं। सर लोग पहले कश्मीर से आ रहे हैं, सबसे बड़ा सर हैदराबाद से आ रहे हैं, सर एमपी से आ रहे हैं, सर पंजाब से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, गुजरात से, जबलपुर से, शिमोंग से, कर्नाटका से, झांसी से, प्रयागराज से, नैनीताल से, उड़ीसा से, दिल्ली से भी जा रहे हैं, कर्नाटका से, छत्तीसगढ़ से, पुणे से, लखनऊ से, नागपुर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी खुद लोग आ रहे हैं। और इटारसी से आ रहे हैं, हरियाणा से, सर हिमाचल से, और पंजाब आ गया, हैदराबाद हो गया, और कोल्हापुर नया हो गया, मथुरा हो गया नया, अरे वाह, नर्मदापुरम, विजयपुर और पुणे है। तो राहुल सर देख लीजिए कि आपकी जो फैंस है, जो मैं कहूंगा जो आपसे एक्चुअली वो लीगैलिटी सीखना चाहते हैं सर, वो सब आ रहे हैं। बंगाल से भी सर लोग आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं, उत्तराखंड से भी सर लोग पहुंच रहे। राहुल सर आपको सुनने के लिए, मैं सभी लोगों को बोल दूं कि मैंने चैट बॉक्स पे लिंक डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक, अभी जाएं और टाइप करें, अपने आप को रजिस्टर करें। एक नॉमिनल सी फीस है जिसको आपको पे करना है और पहुंचना है 13 तारीख को, 13th को। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, राहुल सर ने मुझे एक बात बोल दी कि प्रतीक, शार्प 11 o'clock इन द मॉर्निंग आई विल स्टार्ट द सेशन। मैं वेट नहीं करूंगा प्रतीक किसी का, मैं 11 बजे सेशन की शुरुआत कर दूंगा। सो एवरीवन प्लीज 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 बी ऑन टाइम टू ग्रैब मैक्सिमम नॉलेज, क्योंकि राहुल सर स्पेशली टाइम निकाल के आ रहे हैं। और उसमें राहुल सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा 4 से 5 घंटे का सेशन होगा, उसमें से 1 घंटा सर मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स करना चाहूंगा, सबके साथ, सबके सामने, ऑन स्टेज, जिससे लोगों को और क्लैरिटी क्रिएट होगी बिजनेस को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और ई बायोटोरियम को लेकर। सो सर आई बिलीव, आर यू रेडी फॉर दैट और आर यू विद मी फॉर दैट? लास्ट टाइम तेरे साथ क्वेश्चन आंसर किया था तो बहुत ज्यादा इरिटेटिव क्वेश्चन पूछता है टीम आपने। पूछा जाता वैसे है। बट प्रतीक, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू डू, क्योंकि जब आप किसी को कंटेंट देते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोगों का, पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल आपको पता होता है। अब जब लोग इतने दूर से आ रहे हैं तो वी शुड ट्राई कि उनको सारा कुछ कंटेंट हम दे सकें, बिल्कुल, और उनका पूरा रिजल्ट हमेशा रहता है कि जो मेरा इवाटो का परिवार है, इस मेरे परिवार को हर चीज वो मिले, वो चीज वो कम समय में मिल सके और आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम क्रिएट कर सके अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को वो देने के लिए, जो आज वो लेने के लिए ई बायोटोन के ऑफिस आ रहे हैं 13 तारीख को। और मैं आपको सभी को बता दूं, हमारे बीच में एक और शख्स, यस, हमारे बीच में एक और शख्स कनेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, आप आई बिलीव उनको सुनना या उनका इंतजार आप सब कर रहे होगे, उनको सुनने की आपकी इच्छा भी होगी। और वो और कोई नहीं, द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सागर जोशी सर। तो सागर सर आप हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो प्लीज एक बार अपने, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबके बीच में, आपकी तालियों के बीच में, आपकी वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करूंगा मिस्टर सागर जोशी सर को। सर आपको सरप्राइज भी बुला लिया एकदम से, कैरी ऑन टॉप। जब तक आप ना आओ और आपके 2 शब्द ना हो तो कह सकते हैं हर मीटिंग राहुल सर अधूरी है, अगर सागर सर के 2 शब्द ना हो। और तब तक माय डियर फ्रेंड, तब तक
रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए। अगर टिकट फुल हो गई, क्योंकि 200 ज्यादा लोग हम नहीं लेने वाले। सागर सर ने कहा प्रतीक क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमें भीड़ नहीं बढ़नी प्रतीक, हमें वो चाहिए जो एक्चुअली अपने आप को लेकर सीरियस है, अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस है, और वो चाहते हैं वो लीगली डायरेक्ट सेलिंग को समझना, और वो उनको हेल्प करे आज अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो तब तक अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रखें, क्योंकि आज रात तक, मैं बता दूं, आज रात तक जितने लोग रजिस्टर करने वाले हैं उनका पूरा डेटा सागर सर तक पहुंच जाएगा। तो सर भी देखेंगे कि कितने लोग प्रतीक सीरियस हैं अपने आप को लेकर। तो आज रात को सागर सर भी देखने वाले हैं पूरी लिस्ट में कि कितने लोग सीरियस हैं अपने आप को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने आने वाले बेहतरीन कल को लेकर। और मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड, मुझे जब मौका मिलता है मैं राहुल सर का सेशन कभी मिस नहीं करता, क्योंकि मैं कई ट्रेनर्स को सुन चुका हूं, आज खुद भी ट्रेनिंग देता हूं। मैंने राहुल सर से एक बात सीखी थी कि प्रतीक, ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, it's about giving a right knowledge. And also I still remember that training, and absolutely that helps me a lot in my boot camp, जहां पे हम सबको सिर्फ राइट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। और माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी ट्रेनिंग जो आपने भी 20-25 मिनट राहुल सर को सुना, आपने सिर्फ नॉलेज ग्रैब करी होगी, ना कि मोटिवेशन। और राहुल सर जो 4 घंटे देने वाले हैं अपना नॉलेज, कहां पे? मुंबई मीरा रोड हमारे हेड ऑफिस में। वहां पे वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई जोश नहीं दिलाएंगे, कोई नहीं करेंगे गेस्ट करो टाइप, तो कुछ नहीं। इनका एक ही मोटिव होता है कि प्रतीक, मैं वो राइट नॉलेज पास करूं लोगों को जो उनको हेल्प करे राइट डिसीजंस लेने के लिए। और यही मुझे राहुल सर से हमेशा कनेक्ट करती है, उनको सुनने के लिए। उनके लिए हमेशा मुझे आज आगे बढ़ाती है। और चलिए, आई थिंक सागर से कनेक्ट हो रहे, कुछ नेटवर्क इशू होगा है वहां से उनके। तब तक आई बिलीव राहुल सर काफी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और वो पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि किन लोगों ने अभी अभी रजिस्टर किया है आने के लिए। अरे सागर सर हमारे बीच में आ चुके हैं, और सागर सर प्लीज वेलकम अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। और सर लोग तो बिल्कुल तैयार रहते हैं आपको सुनने के लिए, तो सर वेलकम। यस, तमाम इधर हजारों लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, और उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। परफेक्ट, राइट। सुधार साहब को मैं काफी टाइम से सुन रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और सुधार साहब को मैंने बहुत बार सुना, और डायरेक्ट सेलिंग पे जो डेडिकेशन के साथ वो बात करते, और बहुत सारी कंपनियों के कंप्लायंसेस उन्होंने पूरे किए। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, खास करके 13 तारीख हम तो ये समझेंगे, बिकॉज आज हर एक के पास हाफ नॉलेज है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि राहुल सुदान जी 13 तारीख को मुंबई में आएंगे, और उनको जितना समय चाहिए उतना समय हम देंगे, ताकि लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, लीगल इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, बहुत सारी टॉपिक। क्योंकि उनकी जो पीपीटी मैंने आज से 2 महीने पहले देखी थी, उससे मुझे एक अंदाजा तो आ गया था कि क्या लेवल पे हो सकता है। तो तभी मैंने सोच लिया था कि ये प्रोग्राम हम हमारे लोगों के लिए करेंगे। तो सबसे पहला तो सुधान साहब को मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता कि वो उन्होंने वक्त निकालकर इस जूम मीटिंग में उन्होंने अटेंड किया, और 13 तारीख को वो मुंबई आने के लिए तैयार हुए, उसके लिए बिल्कुल उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे पूरे भारत से जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जरूर आइएगा, और वो 3 से 4 जो घंटा जो प्रोग्राम चलेगा उसमें बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जब आप लीडरशिप करने के लिए स्टेज पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का लीगल एथिकल नॉलेज होना जरूरी है। बिजनेस प्लान वगैरह तो हमें मालूम होता है, लेकिन किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें अभी राहुल सुधान साहब ने हमें बताई, वो वहां पर 3 से 4 घंटे में इन डिटेल्स आपको बताएंगे। तो किसी को भी ये प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ई बाइटोरियम चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जबरदस्त तरीके से भारत के अंदर ग्रो करे, और हम एथिकल कंपनी है करके आज हम लीगल तरीके से सारी चीजें इन एंड आउट आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाने के लिए उतना ही जबरदस्त बंदा हम मुंबई बुला रहे। मिस्टर राहुल सुधान जी आएंगे और प्रॉपर तरीके से वो समझाएंगे। जैसे प्रतीक जी ने बोला कि क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें होगा,
तो बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपके भी सवाल जवाब हम वहां पर लेंगे और बहुत सारी बातें वहां पर होगी। और उसके बाद भी दिन भर राहुल सुदान साहब का प्रोग्राम होने के बावजूद भी और भी बहुत सारी चीजें वहां पर है। तो सबसे पहले हम लोग सुदान साहब को सुनेंगे। सबको बिल्कुल टाइमली आना है, आप फ्लाइट से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, बस से आ जाओ, कार से आ जाओ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 10 सवा 10 बजे तक आप हमारी मीरा रोड हेडक्वार्टर में आ जाइएगा, ताकि आप शांति से ये सारा प्रोग्राम आप अटेंड कर पाओगे। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम लोग आपको लेंगे। तो ये ट्रेनिंग तो बिल्कुल मिस करनी नहीं, क्योंकि ये साल में एक आध बार होती है। तो ये जो प्रोग्राम होने में जा रहा है 13 अगस्त 2025 मुंबई मीरा रोड में, जो प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले दिनों में भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बनने जा रही है। और डे वन से ही हमें ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको समझना है। और आप कंपनी के बिहाफ से जाते हो लोगों के पास, और आप ही वहां पे जाके अगर कुछ उल्टी सीधी गलत बात बोलते हो तो फिर उसका इम्पैक्ट गलत जाता है। कंपनी तो हमेशा एथिकल जाती है। हमारी वेबसाइट पे आप देखोगे पूरी चीजें हमने प्रॉपर लिखी है। कंपनी कोई भी अलग काम नहीं करती। जो सिस्टम बोलती है, जो गवर्नमेंट बोलती है, जो लॉ बोलता है, हम लॉ को 100% फॉलो करते। और हमारी हर एक उम्मीद है कि हम प्रॉपर तरीके से आगे जाए। और थोड़ा भी अगर कोई कमियां खामियां है तो हम लोग राहुल सुदान जी से और पुनीत जी से हम लोग टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते रहते। उनके गाइडेंस में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो किया है और आगे भी हमारी उनकी मदद रहेगी। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली 13 तारीख को आइएगा मुंबई, और हम शांति से बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोग्राम कोई एक मोटिवेशनल वाला प्रोग्राम नहीं होगा। ये हम लॉ समझेंगे, कानून समझेंगे और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसको मिलेगी। राहुल साहब से मेरी गुजारिश है कि जब आप हमारे पिछले टाइम मीरा रोड के ऑफिस में आए थे और बहुत ही बेहतरीन पीपीटी आपने समझाई थी विजुअलाइजेशन के साथ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वक्त जब आओगे तो बेहतरीन पीपीटी आप लेकर आओगे और प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, जिससे हमारे लोगों को ये पता चलेगा कि ई बाइटोरियम कितना एथिकल, कितने लीगल तरीके से मार्केट में जा रही है। ई बाइटोरियम 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लीगल कंपनी है और सारे कंप्लायंसेस को हम फॉलो करते हैं और भारत की सबसे स्ट्रांग कंपनी बनने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतने बड़े तादाद में शॉर्ट नोटिस पे आप आए, उसके लिए धन्यवाद। और राहुल सुदान जी और प्रतीक कथोरिया जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी जबरदस्त तरीके से शॉर्ट टर्म्स में इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने जूम पे लिया। तो बाकी की हम इन डिटेल्स बातें जो है हम लोग 13 तारीख को मुंबई मीरा रोड में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच। हमेशा कहते हैं ना कि चेरी ऑन टॉप, आपकी स्पीच के बिना, आपके शब्दों के बिना पूरी मीटिंग हमेशा अधूरी रहती है। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेट्स में कहूंगा कि पहले तो ये पूछूंगा यार, प्लीज लीव नहीं करना सेशन को। आपको राहुल सर का सेशन बहुत कम सुना, पर एक्चुअली जो आप सुनने आए थे या जो प्रॉब्लम आपको फेस होती है, क्या वो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? एक बार यस और नो टाइप करिए जल्दी से, चैट पे जाइए, यस और नो टाइप करें। एवरीवन गो फास्ट, यस 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 एवरीवन, जल्दी से। सभी लोग, जितने लोग जाग रहे हैं ना वो करेंगे, जो सो रहे हैं वो नहीं करेंगे। क्यों अनिल सर? जितने सो रहे हैं वो नहीं करेंगे, पर जो जाग रहे हैं वो करेंगे। और जागना दो तरीके से होता है, मेंटली और फिजिकली। तो जितने यस 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 ग्रेट 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 कर यस। तो आपने अभी एक प्रॉब्लम्स को समझा कि ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं और उस पर काम करना बहुत जरूरी है और अपने आप को अपग्रेड करना। क्योंकि जब मैं राहुल सर से बात, राहुल सर का प्रतीक, मैं ना आधे घंटे का सेशन रखना चाहता हूँ एआई को लेकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और एआई को आप सभी लोग अपने पूरे बिजनेस के मॉड्यूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सागर सर, आप तो जानते ही हैं कि एआई कितना बेस्ट है, क्योंकि आप खुद भी अपने पूरे ई-वर्ड के सॉफ्टवेयर में एआई को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एआई कितनी आज जरूरत है और एआई को राहुल सर स्पेशली लिख के आएंगे कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस लीगली समझाने वाले हैं, कुछ नॉर्म समझाने वाले, और मैं आज सबके बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चंस राहुल सर के साथ कम से कम 1 घंटा तो लेने वालों सारे क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चन में राहुल सर आई बिलीव सबके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होंगे। तो राहुल सर मेरे साथ एक पॉडकास्ट करने को तैयार हो जाओ। पॉडकास्ट समझिएगा, पॉडकास्ट करने को तैयार हो सर, पूरे ऑफिस में करेंगे ई-बायोटम के और सारे क्वेश्चन सर मेरी पूरी ई-बायोटम फैमिली के क्लियर करके जाओगे आप लीगल वे से। तो राहुल सर आप रेडी हैं? सागर सर ने अच्छी ऑफर लॉन्च कर दी और अभी सागर सर आपको और नई चीज देंगे, आज नहीं कल देंगे।
परसों देंगे, पर देंगे, क्योंकि 13 तारीख बहुत जबरदस्त होने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट आपको हमारे कंपनी के ऑफिस को विजिट करने का मौका मिलता है। और उससे बड़ी बात पता क्या है, हमारे जो कंपनी के, या मैं कहूँ हमारे लिए जो एक रोल मॉडल है सागर सर, उनसे मिलने का मौका भी जरूर मिलता है। तो आपको छुड़कना नहीं है, छूटना नहीं है, पहुंचना जरूर है। और सर हमारे बीच में अनिल जैन सर भी हैं। सर वेलकम। यस, अनिल जैन साहब का स्वागत। सागर सर को नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम सर। और साथियों, सागर सर ने जितनी सादगी के साथ आपको आमंत्रित किया है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो सबका मिलके एक लक्ष्य है कि अब हमको 14 नंबर से टॉप 5 में जाना है। और ये अगली जो प्लानिंग हो रही है, जो खास तौर पे राहुल सर यहाँ आ रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग टॉप 5 में जाने की तैयारी है। और इस टॉप 5 में जाने के लिए जब तक आप पूरी तरह से लीगल नॉलेज नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर कहीं भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे भी आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है, पहले ही लोगों ने बहुत सारी बदनाम की हुई है। जब हमारे एथिकल, प्रैक्टिकल और लीगल तौर पे लोगों के सामने बैठेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यक्ति आएगा वो जाने ना चाहिए, और जो व्यक्ति वैसा ऐसा है वैसा है वो हमारे साथ रहना नहीं चाहिए। इस पद्धति सिस्टम को लेकर के हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास की सबसे मजबूत कड़ी या कह लो जो बेस है, वो ये 13 तारीख का प्रोग्राम है। इसलिए आप सबसे मैं भी आग्रह करूंगा, कोई भी मिस मत करना। आप जहां से जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको तो आह्वान किया ही हुआ है ऑलरेडी सागर सर ने। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अगर हमारे मुंबई शहर या मुंबई के आसपास में है, फिर तो आपको हर हाल में आ ही जाना है। छोटा वंडरफुल प्रतीक, कैरी ऑन। बिल्कुल अनिल सर, देखिए सर के दिल में बहुत जगह है, और जो लोग अपना रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्किंग ये सिर्फ एजुकेशन का बिजनेस है। और एजुकेशन मींस क्या, ट्रेनिंग मतलब क्या, राइट ट्रेनिंग लेना। उसके लिए हमारा बूट कैंप भी स्टार्ट हो रहा है अभी। और राहुल सर जो आ रहे हैं लीगैलिटीज को डिस्कस करने के लिए, स्पेशली हमारे ऑफिस में ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जहां पे वो काफी सारी नॉलेज मिलेगी लीगैलिटीज के ऊपर। मैं आप सभी क्वेश्चंस राहुल सर से करने वाला हूं। और साथ ही साथ इस पे लंच भी आपका इंक्लूड रहेगा, खाना पीना भी, जो आपका ब्रेकफास्ट लंच रहेगा। पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आपको रजिस्टर करना है, आज ही करना है, पूरी टीम को लेकर आना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रिक्वेस्ट के साथ प्लीज सुबह 11 बजे वहां पे पहुंच जाना, तो हम सेशन को टाइम पे स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल, 10:30 का ये टारगेट। प्रतीक की इस बात से मैं बिल्कुल एतबार करूंगा। सर ने इस बार जो आप लोगों को एक चेतावनी दिया है कि 10 बजे के पहले पहुंचना है, उसकी वजह बता दूं। मुंबई में सुबह सुबह का टाइम होता है, 8-9 बजे का टाइम होता है, ये ट्रैफिक वाला टाइम होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोग, वो वही बस का या उसी ट्रेन का रजिस्ट्रेशन करें जिसमें वो सुबह 6-7 बजे करीब मुंबई में पहुंच सके। क्योंकि ट्रैफिक में अगर आप फंसे तो बीच मिलने वाला है। और सर जो नया करने वाले हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नया एक बहुत धमाका प्रोडक्ट बेस पर हमारे बीच में देने वाले हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब इसको आप प्रैक्टिकल देखेंगे, जो सागर सर खुद आपको वहां पर प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम, अपनी मैक्सिमम टीम के साथ पधारें। और रजिस्ट्रेशन चालू रहना चाहिए, लगातार चालू रहना चाहिए। अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और अपनी टीम के भी रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो। फोन लगाओ, टीम को फोन लगाओ, फोन डायल करो, हेलो मैं जा रहा हूँ, टिकट कराओ फटाफट, हमको निकलना है। और बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा अमाउंट, जो कि कहीं भी नहीं लगता है। ये पूरे दिन का प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको फूड प्लानिंग सब कुछ सारी व्यवस्थाएं रहेगी। वो सिर्फ आपका आपके ऊपर किया जाने वाला खर्चा ही मात्र है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूं, जिसका लगता है उसी का लगता है, जिसका धन लगता है उसका मन लगता है, जी जान लगता है। और इन्हीं चीजों के साथ में आज ये आह्वान जो हम लोग मिलके कर रहे हैं, आपको फिर से कहूंगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और सबके साथ सेल्फी होगी, ये एक बहुत अच्छी बात है। आज राहुल सर जिस लेवल पर अपना मुकाम हासिल किए हैं, जिस लेवल की पर्सनालिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, उनके साथ जब आपके जेब में फोटो होगा, आप बोल सकते हो हमारी कंपनी लीगल नहीं है, हमारी कंपनी को लीगल, कंपनियों को बनाने वाले लीगल लोग भी हैं,
और वो है राहुल सुदान सर। देखिए, तो बिल्कुल हमें मौका मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक, मुझे जो बोलने का मौका दिया, और सागर सर का बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद सागर सर। अनिल सर, सर्टिफिकेशन भी मिलने वाले हैं, ये भी बता दो आप सबको कि सर्टिफिकेट मिलेंगे, मैं आप सभी को बता दूं। तो ये प्रोग्राम को आपको मिस नहीं करना, सबको पहुंचना है। बहुत ज्यादा अमाउंट आपसे नहीं ले रहे, मात्र 760 रुपए है, और इतना तो आप अपने पर इन्वेस्ट कर ही सकते हो, वो सीखने के लिए जो आपको हेल्प करेगा एक स्टेज परफॉर्मर बनने के लिए। और प्रतीक, ये 760 रुपए में भी जीएसटी है, ये भी बता दिया करो। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं, सो डोंट वरी। अनिल सर, इंक्लूडिंग जीएसटी है। अनिल सर, इंक्लूडिंग जीएसटी है। टोटल अमाउंट सिर्फ 760 पे करना है आपको, 760 रुपीज। यस यस, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, इसमें जीएसटी भी शामिल है। यस, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, आपको ऐसे जीएसटी पे नहीं करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को बिल्कुल मिस मत करिए। आइए मिलते हैं आपसे मुंबई में। राहुल सर है, सागर सर है, हमारी कंपनी के टॉप मोस्ट अचीवर्स भी आ रहे हैं, और आप सब पार्टिसिपेट भी आ रहे हैं। आइए मिलकर सीखते हैं, कुछ बड़े की तैयारी करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज रात तक 12 बजे तक की रिपोर्ट बॉस के पास पहुंचेगी, और वो देखेंगे कि आज या अभी तक कितने लोग सीरियस है अपने आप को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, और अपने आने वाले कल को लेकर। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, और आपसे सर मिल ही रहे हैं 13 तारीख को। थैंक यू सो मच अनिल जैन सर, हमेशा थैंक यू। और ये 4-in-1 प्रोग्राम को कोई मिस ना करे, मेरा आखिरी बार आग्रह है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑफिस विजिट नहीं किया उनको ऑफिस विजिट करने का मौका मिलेगा, सागर सर से मिलने का मौका मिलेगा, राहुल सुदान सर से मिलने का मौका मिलेगा, और साथ साथ में पूरी फैक्ट्री विजिट करेंगे तो मजा ही कुछ और होगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। सो थैंक यू, लीगल चीजों के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट अनिल सर, थैंक यू सो मच सागर सर, गुड नाइट, गुड for नाइट। giving such an opportunity, a wonderful opportunity e-biodome to all of us, और हमेशा सर encourage करने के लिए सभी लोगों को कि वो आगे बढ़े, अपने मुकाम को हासिल करे, और अपनी ग्रोथ को यहाँ पे जो सपने लेके आए उनको पूरा करे। और सभी पार्टिसिपेट्स को थैंक यू सो मच। आपसे फिर मिलेंगे कल, और 13 तारीख को तो आपसे लगते हैं, तो बिल्कुल मत चूकिएगा आना। रजिस्ट्रेशन करिए, टिकट बुक करें, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, जो मिले उसको बुक करें और आ जाइए। मिलते हैं 13 तारीख को, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।